दादाजी देख रहे हैं, रात को अच्छी तरह सोई नहीं। अरे हाँ बेटे, तेरा चेहरा भी उतरा हुआ है। और आज चढ़ेगा तो चेहरा तो उतर ही जाएगा। बाथरूम डार्लिंग, हमारे लिए चाय बना दो। जॉन। यस सर। चाय बनाओ। जॉन सर। कम ऑन डार्लिंग, आज हम तुम्हारे हाथ की चाय पिएंगे। माय फुट। दादाजी, इसे कहते हैं लिप्टन दी चाह। कुड़िए, दूध पा दे, दूध। देखिए हमारी ट्रेनिंग, अब ये रसोई का सब काम खुद करेगी। हाँ। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ठीक है। दादाजी, वो वक्त क्या हुआ है? उफ, मुझे तो खास तफ्तीश पे जाना था। मैं चलता हूँ। बीवी, ये चाय पी लेना है। हाँ, ड्यूटी की कितनी फिक्र है इसको? फिक्र तो फिक्र ही होती है दादाजी। और अब आपको हमारे सर की कसम, ये चाय हमारी बीवी को जरूर पिला देना। प्रॉमिस। बीवी, ये चाय जरूर पी लेना। हाँ पियो बेटे, इससे पति और पत्नी का प्रेम बढ़ता है। अरे यहीं बैठकर पियो ना। दादाजी, हाँ? आपके सामने पीते हुए मुझे शर्म आती है। तो कौड़ी का नौकर पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। बड़ा आया इंस्पेक्टर का बच्चा। आज इतने दिनों के बाद थोड़ी देर के लिए पेशेंट को होश आया था। मुझे उम्मीद है ये शाम तक बयान देने के काबिल हो जाएगा। इससे पहले कि वो अपना मुंह खोले, हमें उसकी जबान हमेशा के लिए बंद कर देनी होगी। रंजन, तुम आज ही जेल से छूट कर आए हो और आज ही तुम्हें किसी की जिंदगी के लिफाफे पर मौत की मोहर लगानी होगी। उसका पता क्या है? हरकिशन दास हॉस्पिटल, वार्ड नंबर 3, रूम नंबर। आंखें खोलो। देखो, तुमसे कोई मिलने आया है। मैं इंस्पेक्टर रेड्डी हूं। मुझे पहचानते हो? अपने डॉक्टर साहब को पहचानते हो? तुम्हारा नाम क्या है? नाम? क्या नाम है मेरा? कौन हूं? आपने ठीक ही कहा था डॉक्टर साहब। यह शख्स अपनी याददाश्त खो चुका है। तुम सच कह रहे हो? ये वही आदमी जो मेरी बेटी को उठा के ले गया था? ये वही शख्स है, लेकिन अब वो आपकी बच्ची के बारे में कुछ नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? उसे बताना होगा, उसे बताना होगा। वो अपनी याददाश्त खो बैठा है बॉस। नहीं, अपनी याददाश्त नहीं खो सकता। उसे किसी भी तरह यहां लेकर आओ, उसकी याददाश्त वापस लानी होगी। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूं। मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूं। कौन जाने मेरी बेटी कहां होगी, किस हाल में होगी। हेलो, कैसे हो? क्वाइट वेल, थैंक यू। देखिए, मैंने उर्दू भी सीख लिया है और अंग्रेजी भी। और ये देखिए, मैंने सूट भी पहन लिया है। मैंने सुना आपकी तबीयत खराब है और आपने शूटिंग कैंसिल कर दी। संध्या जी, मैंने सुना था आपकी तबीयत कुछ खराब है। आपको मुस्कुराते देखकर मेरी तो जान में जान आ गई, कसम से। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। इस तरह क्यों देख रही हैं? कहीं मेरी जेब तो नहीं खुली रहेगी? नहीं, मैंने
कपड़े तो नहीं उल्टे पहन लिए जी? नहीं ना? संध्या जी, आपका ये टॉनी कर्टस इन कपड़ों में कैसा लगता है? बहुत अच्छे लग रहे हो। बुरा ना माने तो एक बात कह दूं? आज आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। सच? मुझ नहीं संध्या जी, नहीं ना, ना संध्या जी ना, भगवान के लिए ना, इतना मत हंसिए संध्या जी। देखिए मेरी बात सुनिए, कहते हैं हंसने के बाद इंसान को बहुत रोना पड़ता है, और आपकी आंखों में आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे। जिंदगी भर झूठी हंसी हंसती रही, आज पहली बार इन होठों पर सच्ची हंसी आई है। आज ऐसा लगा जैसे मैं इंसान नहीं, एक कठपुतली थी जो दूसरों के इशारों पर गाती रही, नाचती रही। कमाल है, इतनी शोहरत हासिल करके भी आप खुश नहीं हैं? पहले शोहरत का बहुत नशा होता है, लेकिन बाद में पता चलता है शोहरत कितनी महंगी पड़ती है। संध्या बेटी, एक नया प्रोड्यूसर आया है। पैरीपरा माँ जी। तो क्या करूं माँ? वो 5 लाख दे रहा है। एक वक्त था कि तुम 100 रुपए में भी खुशी से गुजारा कर लेती थी, और आज लाखों की मालिक होकर भी तुम्हारी नीयत नहीं भरी। उनसे जाके कह दो कि संध्या अब काम नहीं करेगी। संध्या की हर सांस को बेचते बेचते थक भी जाओ माँ। कोई घड़ी, कोई पल मेरे अपने लिए भी तो रहने दो, जिस पल को मैं अपना समझकर जी सकूं। संध्या, मुझे मजबूर ना करो माँ, मैं कह चुकी हूँ मैं काम नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ठीक है, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? अरे ये संध्या जी, आपने मेरी झूठी चाय पी ली। आप सुना है झूठा पीने से प्यार बढ़ता है। वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नजरों में प्यार का मतलब सिर्फ दौलत होती है। ये रहा कैश। अब जरा मेरी डेट्स। डेट्स की फिक्र करना मेरा काम है, आपकी बस इंस्टॉलमेंट टाइम पर आनी चाहिए। बहुत अच्छा जी। अब मैं चलूं? चाय तो आप पीते नहीं, अगर कुछ ठंडा वंडा पीते हैं तो बैठिए। जी नहीं, शुक्रिया जी, शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। खाना खाओगे? हैं जी? मैंने कहा कुछ खाना मरना है कि नहीं? ओए होए, इतनी बेरुखी से तो होटल के बैरे भी नहीं पूछते। वैसे अगर आज आप प्यार से भी पूछती तो भी हम नहीं खाते। क्यों? कहीं से खाकर आ रहे हो क्या? कहीं से क्या, पूछो कहां से खाकर आ रहा हूं। जरा इसे देखो कैसी है? कौन है ये? हैं? इसे नहीं पहचानती? इसे तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। ये हिंदुस्तान की सबसे मशहूर हीरोइन है संध्या रानी। आज पता क्या हुआ, मैं आर के स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था और ये गाड़ी लेकर वहां पहुंच गई। एक कोने में खड़ी होकर टिकट के बांधकर मुझे देखने लगी, इतने प्यार से देखने लगी मुझे कब कभी होने लगी, और मैं छुप के स्टूडियो से निकलना ही चाहता था कि इसने अपने नरम और नाजुक हाथों से मेरी कलाई थाम ली। फिर क्या हुआ? फिर कहने लगी, चलिए आज हमारे घर चलिए, शूटिंग का गोली मारिए। और तुम उसके घर तक चले गए? कैसे नहीं जाता, होश किस कम वक्त को था। मैं बेखुदी में उसका हाथ थामे उसके दालान से होता हुआ उसकी ख्वाबगाह तक पहुंच गया। ख्वाबगाह जाने के बेडरूम, उसके बेडरूम तक पहुंच गया। उसके बाद उसने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, मैं बयान नहीं कर सकता। क्या किया उसने? पता है उसने मेरे साथ क्या किया? आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसने एक हाथ बड़े प्यार से मेरी कमर में डाल दिया, दूसरा हाथ मेरे बालों में डाल दिया, फिर मेरे ऊपर झुकने लगी। उसका चेहरा झुकता गया, मेरा चेहरा झुकता गया, उसका चेहरा झुकता गया, मेरा चेहरा झुकता गया। गर्म सांसों से टकराती रही। उसके बाद उसके कपकपाते होंठों से एक जुमला निकला। जुमला पता क्या था? कहने लगी, अगर आपने मेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाया तो मैं खुदकुशी करके मर जाऊंगी। मैंने कहा नहीं, मैं आपको मरने नहीं दूंगा, आपको जो जी चाहे मेरे साथ कर लीजिए, मैं खाना खाऊंगा। उसके बाद वो गर्म गर्म फुल के मुझे खिलाती रही।
कभी अचार के साथ, कभी गोभी के साथ, कभी शलगम के साथ, कभी मटन के साथ 55 फुलके मैं खा गया। मालूम है आपको, उस जायकेदार लजीज खाने की खुशबू अब तक मेरी सांसों में अटकी हुई है। और मेरे ख्याल में करेले के बीज अभी तक मेरे दांत में है। यहाँ क्यों चले आए मरने? वहीं न जाना था, उस चुड़ैल के पास। मेरा तो संध्या के पास आने को जी ही नहीं चाहता था। फिर आपका ख्याल आ गया, मेरा मतलब आपकी नौकरी का ख्याल आ गया। कभी कभी तो मुझे लगता है मैं आदमी नहीं, शंटिंग इंजन हूं, कभी परमानेंट के पास, कभी टेम्परेरी के पास। ये सोशल सर्विस करते करते तो मैं थक गया। लगता है मुझे आराम करना चाहिए। हाय, पहले मेरी जिद थी, तुम्हें नजदीक नहीं आने दूंगी, लेकिन अब मेरी जिद है, तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगी। आइए भाई साहब, आइए ना। याद करो, बरसों पहले तुम मेरे घर से एक मासूम बच्ची को उठा के लेके गए थे। याद करो, प्लीज याद करो, वो कहाँ है? बच्ची? कौन सी बच्ची? वही बच्ची जिसका मैं बदनसीब बाप हूं, जिसे मैं बरसों से तलाश कर रहा हूं। मेरा सब कुछ ले लो, मेरी दौलत ले लो, मेरा सब कुछ छीन लो, मगर मेरी बच्ची मुझे लौटा दो। याद करो, प्लीज याद करो। हाँ, याद आया। याद आया? बोलो बोलो, क्या याद आया? बोलो क्या याद आया? ये साहब अस्पताल में आए थे, कहने लगे रिश्ते में मेरे भाई हैं और मुझे यहाँ ले आए। लेकिन आप कौन हैं? रंजन, इससे जब तक सब कुछ याद नहीं आ जाता, हम इसे छोड़ नहीं सकते। हर कदम पर इसके साथ रहना होगा। कौन जाने कब और किस वक्त उसकी याददाश्त वापस लौट आए। अंडरस्टैंड? ओके।